अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रन करते हैं। ये हमारा फाइल नहीं तो इसको क्लोज करते हैं। हमें फाइल को क्लोज करना है तो यहाँ पे जाके क्लोज है। और अगर आपको एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो देयर इज एन ऑप्शन एग्जिट। इसके शॉर्टकट की भी है जो हम लोग आगे देखेंगे आगे के एप्लीकेशन में। अभी माउस थ्रू ही ट्राई करते हैं। देन फाइल में जाके ओपन। ना हम अपने फाइल पे जाते हैं। मेरा फाइल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिल रहा है 9 PM मेरे फोल्डर का ही फाइल है। अगर ये फाइल यहाँ पे नहीं होता तो हम लोग ब्राउज करते हैं एंड फाइल को लोकेट करते हैं। ना प्रीवियस लेक्चर फॉर्मेटिंग के फॉन्ट ऑप्शन हमने देखे थे और पैराग्राफ में बुलेट्स एंड नंबरिंग और साथ में अलाइनमेंट देखा था। कुछ ऑप्शंस और भी है उसको भी हम लोग अभी ट्राई करेंगे। सो बुलेट्स एंड नंबरिंग आफ्टर दैट ये रहा। यहाँ पे आ जाते हैं। आपके ये जो पैराग्राफ्स है या जो कंटेंट है इसके अंदर मुझे लाइन स्पेसिंग चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे लाइन स्पेसिंग चाहिए तो ये रहा। 1 लाइन का स्पेस चाहिए, 2 लाइन, 1.15, 1.5 टू 2.5। बिकॉज मैंने बोला था कि जब आप पैराग्राफ टाइप करोगे तो आपको एंटर कहाँ पे करना है, हर लाइन पे एंटर नहीं करना है। हमें एंटर करना है जहाँ पे पैराग्राफ एंड होगा। ये रहा। ओनली वन एंटर इज देयर एंड दैट इज आफ्टर एंडिंग अ पैराग्राफ। तो अगर आप एंटर मीन्स आपको मैंने एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है कि आपको टाइपिंग करते वक्त पैराग्राफ को एंटर वहाँ पे करना है जहाँ पे पैराग्राफ एंड होगा। तो एक पैराग्राफ में तो काफ़ी लाइंस होते हैं। तो इन केस अगर इन लाइंस के बीच में मुझे स्पेस देना हुआ देन व्हाट। सो देयर इज एन ऑप्शन। आप पूरा कंटेंट सिलेक्ट कर लो। पूरे डॉक्यूमेंट का लाइन स्पेसिंग आपको क्या चाहिए वो। फिलहाल तो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ लिमिटेड कंटेंट सिलेक्ट किया और इस तरह से लाइन स्पेसिंग आप सेट कर सकते हो। मैंने अभी यहाँ पे कुछ 3 पैराग्राफ सिलेक्ट किए। सो चेंजेस सिर्फ 3 के लिए आ रहे हैं। आप पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। बिकॉज ऐसा तो कोई नहीं करेगा कि एक के लिए 1.5, एक के लिए 2 पॉइंट, एक के लिए 3, एक के लिए 4। ऑल ओवर डॉक्यूमेंट सेम लाइन स्पेसिंग रहेगा। तो एंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके फिर लाइन स्पेसिंग हम लोग सेट कर सकते हैं। सो दिस इज लाइन स्पेसिंग। सिमिलरली पैराग्राफ स्पेसिंग। तो अगर आपको एक पैराग्राफ फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट में हर पैराग्राफ के बाद ही इतना स्पेस चाहिए या ऊपर इतना स्पेस चाहिए तो आप एंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना। फिर फिलहाल तो ऐसा नहीं है। मुझे एक पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर स्पेस में दूंगा तो कैसे स्पेसेस इंक्रीज होगा वो देखते हैं। तो ये रहा लाइन स्पेसिंग। ऑफ कोर्स ऐड स्पेस करूंगा तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ऐड हो जाएगा और रिमूव करूंगा तो बाय डिफॉल्ट रिमूव हो जाएगा। तो मैं ऐड स्पेस में चलता हूँ, लाइन स्पेसिंग, और यहाँ पे देखो ऑप्शन है बिफोर एंड आफ्टर। इंडेंट एंड स्पेसिंग में कौन सा ऑप्शन, बिफोर एंड आफ्टर। सो यहाँ पे कितना स्पेस चाहिए बिफोर वो आप सेट कर लो। पैराग्राफ के बाद स्पेस चाहिए तो देयर इज एन ऑप्शन आफ्टर। ओके, सो दिस इज बिफोर एंड आफ्टर। नहीं चाहिए आपको बिफोर एंड आफ्टर लाइन स्पेसिंग तो यहाँ पे मैं पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और एंटायर डॉक्यूमेंट के लिए बिफोर एंड आफ्टर का जो लाइन स्पेसिंग है वो 0 चाहिए। ना ये काफ़ी क्लोज में आ रहा है। मुझे इनके बीच में स्पेसेस देना है और हर जगह पे इक्वल स्पेस रखना है। लाइन स्पेसिंग आफ्टर। ना एवरी पैराग्राफ के बाद आपको 12 पॉइंट का स्पेस मिल रहा है। इज इट क्लियर। और यहाँ पे जो कैरेक्टर का साइज होता है वर्ड में, कैरेक्टर साइज इज मेजर्ड इन नॉट इन इंचेस, इट इज मेजर्ड इन पॉइंट। इवन लाइन स्पेसिंग एंड बिफोर एंड आफ्टर जो आप सेट कर रहे हो पैराग्राफ के लिए वो भी पॉइंट वाइज ही मेजर होगा। इज इट क्लियर। सो ये था बिफोर एंड आफ्टर एंड लाइन स्पेसिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंटेंट हमने टाइप कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, ये पैराग्राफ चारों 3 पैराग्राफ्स, यू वाई थीम्स का टी एंड देन टू। टाइपिंग करने के बाद मैंने सोचा इनका ऑर्डर चेंज करना है। इनको मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कुछ फ्रेंड्स के नाम टाइप के वन बिलो दी अदर और बाद में उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर हो, कोई भी हो। तो आप यहाँ पे चले जाना सॉर्टिंग में। ना सॉर्टिंग में जाने के बाद मुझे किसको अरेंज करना है, पैराग्राफ को या पैराग्राफ में क्या टेक्स्ट को। तो असेंडिंग सी है, पहले टी देन अगेन टी, बिकॉज टी एच पहले आएगा, टी ओड बाद में आएगा, एंड देन वाई।
यानी टाइपिंग के बाद भी आपको लगा कि मुझे ऑर्डर चेंज करना है, तो डिलीट करके या कॉपी पेस्ट करके अप एंड डाउन करने की जरूरत नहीं, देयर इज एन ऑप्शन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। कौन सा ऑप्शन है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, जिसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। और मैंने एक एग्जांपल दिया, हो सकता है कि आपने यहाँ पे कुछ 20 to 30 कंपनी नेम्स टाइप किए, वन बिलो दी अदर, बट टाइपिंग करते वक्त आपको जैसा दिया था वैसा आपने टाइप कर दिया। लेटर ऑन जो आपके हायर या सुपरवाइजर या जो भी आपके ऊपर के जो पोस्ट के लोग हैं, उन्होंने डिमांड किया कि इट शुड बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए वापस से टाइप नहीं करेंगे या कट कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम वहाँ पे सॉर्टिंग ऑप्शन यूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड सॉर्टिंग। फॉर एग्जाम्पल अगेन ले लेते हैं यहाँ पे, ना इनको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सॉर्टिंग दिस टाइम इट इज पैराग्राफ बट नंबर नॉट टेक्स्ट, असेंडिंग लोवेस्ट टू हाईएस्ट, और यू वांट हाईएस्ट टू लोवेस्ट अगेन। तो ये था सॉर्टिंग ऑप्शन, चाहे वो पैराग्राफ हो या नंबर्स हो, उनको टाइपिंग होने के बाद आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये ऑप्शन का यूज करेंगे। क्लियर अप टू हियर? नेक्स्ट वन, आपके पास यहाँ पे जो कंटेंट है, इसको मुझे बॉर्डर्स या ऊपर एक लाइन देना है, तो यू कैन गो फॉर बॉर्डर्स टॉप लाइन। लेकिन क्योंकि आपने सिलेक्शन किया है पैराग्राफ का, तो पूरे पैराग्राफ के लिए हर लाइंस के लिए आ रहा है, टेक्स्ट को नहीं चाहिए, नो बॉर्डर्स। मुझे बाहर के साइड में चाहिए, तो यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर्स, पैराग्राफ सिलेक्ट किया ट्रिपल क्लिक करके। लास्ट टाइम ड्रैग किया तो उसको लग रहा था मैंने लाइन सिलेक्ट किया है। इज इट क्लियर? अगेन बॉर्डर्स दे दिया, बॉर्डर्स को लाइन देना है, तो ये रहा लाइन तो ऑलरेडी दिया हमने। बॉर्डर का लाइन स्टाइल चेंज करना है या कलर चेंज करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देना है कहीं पे, तो यहाँ पे बॉर्डर यूज कर सकते हो। आपको शेडिंग करना है तो वो ऑप्शन भी है, यहाँ पे सिलेक्ट करो एंड अंदर कुछ शेडिंग करना है, तो ये रहा ना। ऐसा ही एक ऑप्शन हमने और भी देखा था, हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइटर। दोनों को साथ में रख के देखते हैं क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंसेस आ रहा है? इट इज टेक्स्ट टू टेक्स्ट हाईलाइट हुआ, वेरएज ये पूरा का पूरा पैराग्राफ शेडिंग हुआ, दैट इज द डिफरेंस। ये पैराग्राफ शेडिंग का ऑप्शन है और ये टेक्स्ट हाईलाइटर था। अगर इनके टेक्स्ट के बीच में गैप हम इंक्रीज करेंगे, जो कि यहाँ पे देखा लाइन स्पेसिंग सी है, ये अभी भी सबको साथ में शेडिंग पूरा दे रहा है, इट इज टेक्स्ट टू टेक्स्ट। तो इस तरह से टेक्स्ट हाइलाइटर एंड शेडिंग ऑप्शन यूज करेंगे, बुलेट्स एंड नंबरिंग यूज किया ना। आफ्टर टाइपिंग, अगर आपको कंटेंट को, ये पैराग्राफ के जो लाइन्स है, इनको मार्जिन से थोड़ा अंदर लाना है। मार्जिन से कहाँ पे लाना है? अंदर लाना है। तो सी यहाँ पे ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट, और प्लीज ध्यान देना, जब मैं इंक्रीज इंडेंट कर रहा हूँ तो आपके रूलर पे भी कुछ मूवमेंट हो रहा है, उस पर ध्यान देना। बिकॉज टाइपिंग करते वक्त ऑलवेज आपका मैटर लेफ्ट मार्जिन टू राइट मार्जिन जाएगा, बट टाइपिंग हो जाने के बाद में भी आपको आपके कंटेंट को थोड़ा अंदर मूव करना है। जैसे कि हर पैराग्राफ का पहला लाइन अंदर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर इंडेंट टाइप का टाइपिंग है, तो इंडेंट टाइप एक टाइपिंग होता है और एक ब्लॉक लेटर्स होता है। ब्लॉक लेटर में सारा कंटेंट्स आपका यहाँ पे आएगा, लेकिन इंडेंट टाइप में हर पैराग्राफ थोड़ा अंदर से स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे तो सारे लाइन्स अंदर जा रहे हैं, हाँ, बिकॉज ये ऑप्शन ही वैसा है। इसको हम कहते हैं इंक्रीज इंडेंट। अगर आपको आपके टेक्स्ट को लेफ्ट मार्जिन से दूर लाना है तो अवे फ्रॉम मार्जिन, और डिक्रीज इंडेंट। बट जैसा मैंने कहा कि अगर आपको पैराग्राफ, लाइक टाइपिंग तो हो चुका है, बट हर पैराग्राफ का पहला लाइन मुझे थोड़ा बाहर रखना है, सिलेक्ट कर लो जितने चाहिए आपको, अंदर रखना है। इसके बाद मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूँ, ये स्क्वायर बॉक्स, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट इंडेंट। मैं यूज कर रहा हूँ फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये रहा। सिर्फ हर पैराग्राफ का पहला लाइन ही अंदर आ रहा है। ये फर्स्ट ट्राइंगल है, याद रखना, सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन करने के बाद फर्स्ट लाइन इंडेंट। सर अब अगर मुझे फर्स्ट लाइन को ऐसे ही रखना है, इतना ही गैप रखना है, और पैराग्राफ को थोड़ा अंदर लेना है, तो ये रहा लेफ्ट।
देखो आपका फर्स्ट और लेफ्ट दोनों साथ में मूव हो रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ये था इंडेंट, जिसके बारे में हम लोग और भी आगे डिटेल्स में देखेंगे, बट ये जो इंडेंट यूज करो कुछ ऐसा है। इंडेंट पे एक प्रॉपर लेक्चर्स में लेने वाला हूँ प्रॉपरली। सो ये था इंडेंट, पैराग्राफ ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वन, जैसा कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कुछ ऑप्शंस हमारे रह गए थे तो वो भी देख लेते हैं। कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे ये टाइटल है, और ये भी हमारा, ये सेम कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट। नाउ ये टाइटल्स के बीच में मुझे कैरेक्टर स्पेसिंग चाहिए। सिलेक्ट करो फॉन्ट। फॉन्ट में हम लोगों ने ये ऑप्शन तो देखा, स्ट्राइक थ्रू, टेक्स्ट के बीच में से सिंगल लाइन जाएगा, और अंडरलाइन करेंगे तो नीचे लाइंस आएंगे। अंडरलाइन टाइप यहाँ पे है, लेकिन अगर डबल स्ट्राइक थ्रू करते तो दो लाइन। और सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ये केमिस्ट्री के फॉर्मूला, जो केमिकल फॉर्मूलाज थे उसके साथ, या फिर समथिंग लाइक फंक्शन के साथ यूज़ किया हम लोगों ने। नाउ स्मॉल कैप्स, स्मॉल कैप्स के लिए ध्यान देना, यहाँ पे W पहले से कैपिटल है। व्हाट हैपन, ऑल इन कैपिटल बट S का साइज ज़्यादा मिल रहा है। ओके ये देखो, ऑल इन कैपिटल्स बट W का साइज ज़्यादा मिल रहा है बिकॉज आपने स्मॉल कैप्स रखा है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कैपिटल हो या स्मॉल बट सबका हाइट सेम रख। ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स एंड ऑल कैप्स, सी द डिफरेंस। स्मॉल कैप्स में सभी कैपिटल्स में आएंगे, बट जिनका पहले से जो लेटर्स पहले से कैपिटल, उसका हाइट ज़्यादा होगा। ऑल कैप्स में वेदर इट इज स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, दे विल बी इक्वल इन हाइट एंड इन कैप्स। इनके बीच में स्पेसिंग देना है, सिलेक्ट करो, ये तो ठीक है। एडवांस, एडवांस में स्पेसिंग चाहिए, कैरेक्टर्स पे एक्सपांडेड। कितने पॉइंट्स देखो, PTR है पॉइंट्स, कितना पॉइंट्स मैंने एक्सपांड किया यहाँ पे 4.7। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास स्पेस कम है, लोकेशन पे जगह कम है, तो आपको कैरेक्टर्स के बीच का स्पेसिंग कम करना है। फॉन्ट नो एक्सपांड, दिस टाइम कंडेंस। अब इतना भी कंडेंस मत करो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, आपको सुटेबल फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, ये डिक्रीज कर रहा है, थोड़ा और स्पेस चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग चाहिए या बाय डिफॉल्ट नॉर्मल चाहिए, सो देयर इज एन ऑप्शन नॉर्मल। अगेन यहाँ पे चलते हैं, मैं कैरेक्टर स्पेसिंग दे रहा हूँ और दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको थोड़ा नोटिस करना, बिकॉज अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे स्केल। नाउ दिस इज कैरेक्टर स्पेसिंग, जहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि हमने कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग दिया है। बट अभी मैं यहाँ पे चल रहा हूँ फॉन्ट में और यूज कर रहा हूँ स्केल, इट इज 100%। अब मैं इसको 200%, 300%, जो भी आपको चाहिए। क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स का स्पेस इंक्रीज हो रहा है? नो, कैरेक्टर को स्ट्रेच कर रहा है वो। यहाँ पे जो ऑप्शन आपने यूज किया, इन दैट केस कैरेक्टर वैसे ही है, कैरेक्टर्स के बीच का स्पेस एडजस्ट कर रहे थे, एक्सपांडेड एंड कोलैप्स यूज करके। वेरस जब आपने स्केल यूज किया तो योर स्पेसिंग इज सेम, बट कैरेक्टर आपके स्ट्रेच हो रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ये थे फॉन्ट में कुछ एडवांस लेवल के फॉर्मेटिंग, स्पेसिंग एंड स्केल। और एक ऑप्शन है पोजीशन। कभी ऐसा हुआ कि आपको ये पूरा का पूरा लाइन थोड़ा सा बेस के ऊपर लेना है, सर सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट नहीं, वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए यूज कर रहे थे हम लोग, और वो साइज भी कम करता है। मुझे कैरेक्टर का पॉइंट उतना ही रखना है, बट लाइन को ऊपर लेना है। फॉन्ट पोजीशन रेज्ड, हाउ मिनट, कितना पॉइंट ऊपर लेना है? सर ऐसा नीचे भी ला सकते हैं ऑफ कोर्स। फॉन्ट लोवर्ड, इज इट क्लियर? सो रेज्ड एंड लोवर्ड, ये फॉन्ट के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग के ऑप्शन थे, एंड पैराग्राफ। इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट हमने देखा, बट साथ में मैंने फर्स्ट लाइन का जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट दिया है, उसको हम लोग और भी डिटेल्स पे इंडेंट के ऊपर एक लेक्चर्स देखेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, देयर इज अ स्टाइल। नाउ हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर देयर इज अ हेडिंग्स, बिकॉज जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे, कंपाइल करेंगे,
तो ऑफकोर्स खाली ऐसे ही रफली मैटर नहीं ऐड करेंगे, वी विल बी समथिंग, कोई टॉपिक के ऊपर हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं या नोट्स रेडी कर रहे हैं तो टाइटल तो होगा ही। नो, अगर आपके डॉक्यूमेंट का वो मेन टाइटल है तो सिलेक्ट करो और स्टाइल्स में जाके यहाँ पे देखो हेडिंग 1। सर हेडिंग 1 के अंदर क्या क्या है? 20 साइज है, कैलेबरी है एंड अलाइनमेंट्स वगैरह जो भी रहेगा। मतलब अगर एक एक हेडिंग को मैं फॉर्मेट करते जाऊं तो 3-4 ऑप्शन क्लिक करने पड़ेंगे, बट मैंने डायरेक्टली सिलेक्ट किया और हेडिंग 1 दे दिया। नाउ मुंबई, दिस इज महाराष्ट्र सब पार्ट, तो इसको हेडिंग 2 रखते हैं। पुणे, नाउ पुणे भी होगा, और कुछ है नागपुर, कंट्रोल की, दोनों को साथ में सिलेक्ट कर लिया। स्टाइल्स हेडिंग 2। नॉर्थ इंडिया हेडिंग 1। लखनऊ, और कोई ऑप्शन दिया था हमने यहाँ पे कहीं पे आफ्टर लखनऊ? ठीक है, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे स्टाइल्स में से हेडिंग 2। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे कुछ रेडीमेड पैटर्न है और हमें खाली उसको क्लिक करना है, अप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ पे वो ऑलवेज टाइटल को जो है या कुछ मैटर को कौन से फॉन्ट में रखते हैं? तो अल्जेरियन फॉन्ट में रखते हैं। कलर क्या रखते हैं? कलर इज चलो लाइट ब्लू। फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन। साइज उनका 13 होना चाहिए। और आपका ये लाइन जो है बोल्ड होना चाहिए, साथ में अंडरलाइन का स्टाइल होना चाहिए, अंडरलाइन का कलर कुछ और होना चाहिए। अगेन इसको थोड़ा सा अंदर लाके रखना है, इंडेंट। इनके बीच में कैरेक्टर स्पेसिंग भी होना चाहिए। ना आपने देखा कि ये पैटर्न रेडी करने के लिए मैंने कितनी बार क्लिक किया है? 4 to 6 ऑप्शन को क्लिक किया है, यस और नो? तो अगर ये पैटर्न मुझे बार बार रिपीट करना हो, बार बार यूटिलाइज करना हो, तो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम निकल जाएगा एक एक को सिलेक्ट करके फॉर्मेट करने में। सर आपने एक अच्छा ऑप्शन दिखाया था फॉर्मेट पेंटर, ऑफ कोर्स वो है, बट वो इसी डॉक्यूमेंट में मिलेगा। मुझे ये पैटर्न बार बार यूटिलाइज करना है, तो आप चले जाओ स्टाइल्स में एंड क्रिएट योर ओन स्टाइल। पहले हमने एक स्टाइल रेडी किया, देन क्रिएट, प्रोवाइड अ नेम, नो स्पेस। हाँ, अब इस स्टाइल को आपको जहां पे भी यूज करना है खाली जाओ वहां पे सिलेक्ट करो। ना तो आपको साइज चेंज करना है ना ही कुछ करना है, वो ऑटोमेटिक देखो इंडेंट के साथ अंदर आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई योर ओन स्टाइल। आपको आपके स्टाइल में कुछ एडिटिंग करना है तो क्रिएट था, क्लियर फॉर्मेटिंग करोगे तो ये जो कलर आ रहा है वो चला जाएगा। अप्लाई स्टाइल्स, हेडिंग 1 अप्लाई करना है या कौन सा वो सिलेक्ट करो और एक एक को अप्लाई करो। मुझे मॉडिफाई करना था, मॉडिफाई क्या चेंजेस करना है? इंस्टेड ऑफ बोल्ड इट शुड बी ऑरेंज। सर जो स्टाइल हमने क्रिएट किया वो आपको नहीं चाहिए तो राइट क्लिक एंड व्हाट इज दैट, रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी। आपने इसको आपके स्टाइल गैलरी जैसे बाकी क्या हेयर स्टाइल एडेड है वैसा आपने यहाँ पे किया। फॉर एग्जाम्पल कैडबरी के ऊपर का जो सी आपने देखा होगा वो आपके टाइम पे नहीं, आपके पेरेंट्स के टाइम पे और मेरे टाइम पे भी वो ऐसा ही पैटर्न है। तो बहुत सारी कंपनीज का एक स्टाइल होता है, एक प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, वो उसी फॉन्ट में आना चाहिए। तो अगर वो फॉन्ट वो अपनी कंपनी का क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसको बार बार खाली अप्लाई करते रहते हैं, दैट्स इट। सो स्टाइल कैसे हैंडल करना है हमें, देन पैराग्राफ के फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज कैसे करना है, चाहे वो लाइन स्पेसिंग हो या पैराग्राफ स्पेसिंग हो, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, देन सॉर्टिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट, जिसका यूज मैंने सिलेक्शन करके आपको यहाँ से भी दिखाया कि अगर आपको सभी लाइन को अंदर लेना है तो ये स्क्वायर बॉक्स लेफ्ट इंडेंट जिसको कहते हैं
और सिर्फ अगर आपको पहले लाइन को अंदर लेना है तो दिस वन। इज इट क्लियर? तो ये था आपका पैराग्राफ एंड स्टाइल। एडिटिंग में हम लोगों ने कट कॉपी पेस्ट या फाइंड रिप्लेस ऑलरेडी देखा है। फाइंड रिप्लेस नहीं हुआ एडिटिंग का, तो वो भी देख लेंगे। डू इट, ये फास्ट ट्राई कर लो।